नमस्कार, आप अमृत बिहार न्यूज देख रहे हैं। गो विधानसभा में चुनाव जो है 11 नवंबर को होने हैं। ऐसे में तरह तरह के उठापटक देखने को मिल रहा है। अभी रात के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और हम लोग पास कॉल आया कि जनसुराज के प्रत्याशी सीताराम दुखारी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम लोग भागे भागे सीताराम दुखारी जी के पास आए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सीताराम दुखारी जी। लगातार सब क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता से, कैसा पब्लिक से रिस्पांस मिल रहा है? हम जब से घूम रहे हैं वो क्षेत्र की जनता में इतना उत्साह है कि उत्साह के सामने हम ही फीका है। जितना उनके पास पहुंचना तो उतना ही पहुंच रहे हैं। हर गांव से डिमांड है, हर गांव में जा रहे हैं। और मैं इतनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा हूं, इतनी मजबूती से काफ़ी लोगों को अब दिल में दर्द बढ़ गया है। इसलिए हमारा जीत निश्चित है। सभी जनता जाति पाति से ऊपर उठ करके, जाति धर्म से ऊपर उठ कर, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर हमको वोट दे रहे हैं। इसलिए कि मैं लोहिया जयप्रकाश और कर्पूरी ठाकुर का राजनीति किया हूँ और मैं पक्का आज तो जनसुराज का पक्का सिपाही हूँ। मेरे सामने किसी को अब टिकने की औकात नहीं है। इसलिए मेरे जीत को देखते हुए सभी लोग में घबराहट पैदा हो गया है। खबरें ऐसी निकल के आ रही कि आपने किन्हीं का समर्थन कर दिया है या फिर आपने अपना नाम वापस ले लिया, बैठ गए हैं, ऐसा कुछ खबर निकल के आ रहा है। आपके पास खबर हो, मेरे पास तो ऐसा कोई खबर नहीं है कि ऐसा है। परंतु अगर ऐसा है तो वो हतोताश है। लोग हमारे डर से हतोताश होकर ऐसा बयान कर रहे हैं और उनकी हार है। जो कह रहे हैं कि बैठ गए, उनकी हार है, उनकी जमानत जब्त होने वाला है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अभी जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है बिहार में, क्या कहेंगे उसके बारे में? क्या दिखा रहा है वोटिंग परसेंट जो बढ़ा है? वोटिंग परसेंट दिखा रहा है कि जनसुराज का हवा है। जनसुराज की हवा में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी की वजन बड़ी है देश में। उनकी जो छवि है, उनका जो मिशन है, मिशन के पूरा करने के लिए जनता आम के वोट दे रहा है। इसलिए इसका प्रतिशत बढ़ा है और जनसुराज का हवा है बिहार में। जी जी सर, लगातार यहाँ पर है जो है नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। हेलीकॉप्टर से भी यहाँ पर आ रहे हैं। क्या आप जो लगातार प्रशांत किशोर जी के जितने मुद्दे को लेकर जा रहे हैं जनता के भी, क्या वो सब में बाधा नहीं डालेगी? हेलीकॉप्टर पे हेलीकॉप्टर भी में आ रहा है। हेलीकॉप्टर कई बाधा डालता है। हेलीकॉप्टर से जननायक उतर रहा है, जन नेता उतरने दीजिए। हेलीकॉप्टर हवाई जहाज जो आसमान में रहेंगे, नीचे उनकी जमीन थोड़ी है। अच्छा, आसमान वाले नेता आसमान में उड़ते रहेंगे, जमीन तो हमारा है, जनसुराज की जमीन है। अच्छा, क्या जनता का रिस्पांस क्या आ रहा है सर आपके प्रति? जनता को रिस्पॉन्स तो बताइए दिया कि जनता को हमारे पर रुझान है। उसी घबराहट में लोग कह रहे हैं कि दुखारी जी बैठ गए तो ये पैसा ले लिए, तो ये लिए। अफवाह है। अफवाह के फेरा में नहीं पड़ेगा हमारा बिहार की जनता। वो की जनता, हसपुरा की जनता को अफवाह में नहीं चलेगा। वो सबको करारा जवाब देंगे 11 तारीख को। मुकाबला किनसे है आपको? जी, मुकाबला हमारा किसी से नहीं। हमारे पीछे आरजेडी है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं। किससे नहीं? क्या निवेदन करेंगे गो विधानसभा के तमाम जनता को? निवेदन सीताराम दुखारी से मैं वो कि जनता से आग्रह अपील करता हूँ कि 11 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, उस मतदान में आप लोग बढ़ चढ़ के भाग लें। हमारा स्कूल का वास्ता छाप चुनाव चिन्ह है क्रमांक 6 पर, उस पर मत देकर भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं और हमारा आगे का रास्ता साफ करें कि आप लोग को सेवा हम कर सके। जब तक जिएंगे तब तक सेवा करेंगे। जिस तरह कर्पूरी ठाकुर लोहिया जयप्रकाश ने राजनीति में लाया है, उसी तरह हम उनके ईमानदारी के साथ एक पैसा भी किसी को ठगने और जुटने का काम नहीं है। ईमानदारी पूर्वक आप लोग सेवा करते रहेंगे। क्या कि हम जीतेंगे तो आप लोग को जो बिहार जो गोह का जो स्थिति है, बिगड़ी स्थिति, इसको सुधारेंगे। आपको सेवा करेंगे। लंबे समय तो सेवा करते आए हैं और भविष्य में भी सेवा करेंगे। तो जैसा अभी बिहार में एक उप मुख्यमंत्री हैं बी एस सिन्हा पे हमला हुआ है, क्या कहेंगे सर? लोग पे हमला हो रहा है, जब सत्ता में है वही सुरक्षित नहीं है, ऐसे में जनता क्या होगा सर? सत्ता में तो सत्ता का जो मालिक है आज के दिन, वे बेचारे दिमागहीन हो गए हैं। उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जनता को सेवक नहीं है, वो अपने अफसर उनका सरकार चला रहे हैं। अफसरों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए उनका कोई अब सरकार पर पकड़ नहीं है।
सरकार पर पकड़ नहीं होने के कारण जितने भी हाथों-ताश होकर के अन्य लोगों को हत्या जो भी कर रहे हैं, उनकी अपनी छवि बनाने बिगाड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी के मुद्दों को कहाँ तक आपने पहुँचाए हैं? क्या प्रशांत किशोर जी का जो मुद्दा है वो आप कहाँ तक बताएं? हम घर घर तक पहुंचा दिया। और ऐसे उफान है बिहार में, गोह में, बिहार में उफान है, गोह में भी उफान है। हर घर तक पहुंचा दिया उनका मिशन को। उनका मिशन के सामने सभी फीका हो गए। नीतीश कुमार जितने भी नेता है सब फीका है। सर आज आप चोटिल हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, फिर भी लोग के बीच में जा रहे हैं सर। जहाँ हम चोटिल हो गए हैं, चलने में असमर्थ है, कल प्लास्टर भी होना है, फिर भी मैं जनता से जुड़ा हुआ और जनता के बीच गया और आज भी बड़ा पुरजोर समर्थन मिला। आपके पास आने का भी टाइम नहीं था तो टाइम निकाल के आना पड़ा। जनता अभी भी रोड पर खड़ी है हमको देखने मिलने के लिए। कितना वोट जीत रहे हैं सर? कितना वोट जीतेंगे चुनाव? जी कितना वोट चुनाव जीत रहे हैं आप? हम कम से कम 50,000 वोट से जीतेंगे। 50,000 वोट चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, सब मेरे वोट में वोट है किसी का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सभी ने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दुखाई जी ने बताया कि उनके बारे में क्षेत्र में विभिन्न तरह के अफवाह उड़ाए जा रहे हैं कि सीताराम दुखाई जी ने अपना नाम जो है किसी और के समर्थन में खड़ा कर दिया है, किसी और के नाम के साथ अपने आप को सुपुर्द कर दिया है। लेकिन दुखाई जी ने इस अफवाह का खंडन करते हुए कहा कि मैंने अभी भी मजबूती से मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं और हम आगे भी चुनाव लड़ते रहेंगे। बाकी आप लोग की जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट पे दीजिएगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।